हेलो दोस्तों, ये है माइंड मीटर, आपके ज्ञान को मापने का सबसे सटीक पैमाना। आज मार्च 2026 के 10 धांसू सवाल, हर सवाल के लिए 5 सेकंड। कितने सही मिलेंगे? चलिए देखते हैं। प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? आंसर, प्रोजेक्ट आरोहण। नोट्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विटिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में सहायता करना है। ये परियोजना 11वीं कक्षा से स्नातक तक के 500 छात्रों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति और 50 मेधावी छात्रों को स्नातकोत्तर के लिए 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। साथ ही मेंटरशिप, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन भी शामिल है। प्रश्न 2। किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? आंसर, असम ने। नोट्स। असम ओलंपिक संघ (AOA) ने 3 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया। ये पुरस्कार असम के पहले एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन अवॉर्डी भोगेश्वर बरुआ के सम्मान में है। हर साल 6 श्रेणियों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, उभरता खिलाड़ी और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रश्न 3। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग (WTR) 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर, 63वां। नोट्स। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड लगातार 10वीं बार पहले स्थान पर रहा। लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि सिंगापुर 7वें स्थान पर खिसक गया। भारत 63वें स्थान पर रहा और उसकी स्कोर 36.06 रही, जिससे वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में उसकी स्थिति और कमजोर हुई है। ये रैंकिंग कुशल कार्यबल के विकास, आकर्षण और बनाए रखने को आंकती है। प्रश्न 4। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लखनऊ स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI) में किस गार्डन का उद्घाटन किया गया? आंसर, स्वस्तिक लोटस गार्डन। नोट्स। हाल ही में लखनऊ के NBRI में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान देश का पहला स्वस्तिक लोटस गार्डन शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर की 60 कमल की किस्में और 50 जलकुंभी प्रजातियां हैं। संरक्षण के लिए जीन तकनीक, प्रकाश नियंत्रण व वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए हैं। CSIR की कई तकनीकें कंपनियों को दी गई हैं, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। प्रश्न 5। हाल ही में अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की मांग करने वाला मोरान समुदाय भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? आंसर, असम। नोट्स। असम में मोरान समुदाय ने ST दर्जे की मांग को लेकर तिनसुकिया जिले में आर्थिक नाकेबंदी शुरू की है। मोरान समुदाय असम के 6 प्रमुख समूहों में शामिल है, जो ST मान्यता की मांग कर रहे हैं। ये समुदाय असम का मूल निवासी है और मुख्य रूप से ऊपरी असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में रहता है। प्रश्न 6। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की मजबूती के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित पहल का नाम क्या है? आंसर, शॉ परियोजना। नोट्स। विश्व बैंक ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों की मजबूती के लिए 1,675 करोड़ रुपये की शॉ परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें से 1,172.5 करोड़ रुपये विश्व बैंक और 502.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी। इस परियोजना के तहत 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव, सैंड ड्यून, प्रवाल भित्ति और सीग्रास की बहाली होगी। ये TNSHORE मिशन के तहत लागू होगी और नीली अर्थव्यवस्था के विजन 2030 को समर्थन देगी। प्रश्न 7। हाल ही में चर्चा में रही हिमालयन रेड फॉक्स की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? आंसर, कम चिंता। नोट्स। लद्दाख के पास पैंगोंग सो झील में हिमालयन रेड फॉक्स का वायरल वीडियो सामने आया है। ये लाल लोमड़ी की एक उपप्रजाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम वल्प्स मोंटाना है।
ये भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इसकी संरक्षण स्थिति कम चिंता है। प्रश्न 8। दुलहस्ती स्टेज -2 जलविद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? आंसर चिनाब। नोट्स। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है और पहले से मौजूद 390 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना का विस्तार है। इसकी अनुमानित लागत 3,200 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रश्न 9। 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आंसर 80वां। नोट्स। 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80वीं है, जो पिछले साल से 5 स्थान ऊपर है। भारतीय पासपोर्ट पर 55 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा की जा सकती है। भारत ये रैंक नाइजर और अल्जीरिया के साथ साझा करता है। ये रैंक इटा के आंकड़ों पर आधारित है। प्रश्न 10। हाल ही में चर्चा में रहा बेमला सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर महाराष्ट्र में। नोट्स। बेमला सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के तहत एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें बेमला नदी पर बांध बनाया गया है और लगभग 52,543 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, जिससे 100 से अधिक गांवों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 जरूरी करंट अफेयर्स सवाल। उम्मीद है आपने 5 सेकंड चैलेंज पूरा किया होगा। आपका स्कोर कितना रहा? नीचे कमेंट में जरूर बताना, 10 में से कितने सही हुए। अगर आपको ऐसे ही डेली क्विज और करंट अफेयर्स चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले माइंड मीटर चैलेंज में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।